फॉलो करते स्टडी विजिट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सम किए थे ओके ना बच्चों, मिस्टर अजय का राइट। आज एक और थोड़ा टेक्निकल पॉइंट रहेगा इसके अंदर बच्चों। मिस्टर महेंद्र इज एम्प्लॉयड विद द मेसर्स मिलन ट्रेडर एट ओपेरा हाउस। मिस्टर महेंद्र इज एम्प्लॉयड विद मेसर्स मिलन ट्रेडर एट ओपेरा हाउस। क्या बच्चों मतलब है, मिस्टर महेंद्र कहाँ पे जॉब कर रहा है? मिलन ट्रेडर ओपेरा हाउस। So who is the assessee, who is the employee? महेंद्र बच्चों। ओके, सिंस 2013 बच्चों, कब से जॉब कर रहा हो? 2013। एज पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ। तो जब जॉब ज्वाइन हुआ रहेगा बच्चों तो उनका जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बना रहेगा, जॉब सैलरी आप जॉब ज्वाइन करते बच्चों तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है आपको। व्हाट डू मीन अपॉइंटमेंट लेटर? अपॉइंटमेंट लेटर मतलब जो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपका सैलरी इतना रहेगा, ये सब जो छुट्टी है, पेड और लीव है कि नहीं है, कितना नेट अमाउंट मिलेगा आपको, वो सभी होता है उसके अंदर अपॉइंटमेंट लेटर में। तो ऐसे ही एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ। हर महीने की आखिरी तक सैलरी ड्यू होएगा बच्चों। अपने पास क्या रूल है बच्चों? ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो इसका मतलब बच्चों अगर जनवरी का सैलरी कभी ड्यू होगा बच्चों 31 जनवरी को ड्यू हो जाएगा। ऑल द रिसीव हुआ रहेगा फरवरी में। सब लोग टैक्स किस पर कभी भरेंगे? जनवरी, क्योंकि जनवरी में ड्यू, रिसीव फरवरी विच एवर इज अर्लियर। वैसे बच्चों 31 मार्च का सैलरी, मार्च महीने की सैलरी 31 मार्च को ड्यू होएगा, लेकिन रिसीव कभी होगा? अप्रैल में। ओके, रिसीव अप्रैल में किया लेकिन ड्यू कभी हो गया? मार्च में। तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ठीक है बच्चों, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। बता दिया है कि हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू हो जा रहा है, एवरी मंथ का लास्ट डेट पे ड्यू हो रहा है, और रिसीव आपका नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। ओके, रिसीव कभी भी होना है, जो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ड्यू या रिसीव दोनों में से जो अर्ली आता है वो डेट के हिसाब से टैक्स भरना है। चलो, ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस फेस बाय द एम्प्लॉयर। कंपनी में बच्चों फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। Due to the financial crisis faced by employer, Messrs. Millen Trader, the salary of March 2020 to May 2020 was paid on the 31st May 2020। बच्चों क्या दिया बच्चों? कंपनी में फाइनेंशियल क्रंच आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया बच्चों। इसकी वजह से मार्च 2020 से मई 2020 की जो सैलरी है बच्चों was paid on 31st May 2020। अब ये क्या है बच्चों? अपना प्रीवियस ईयर क्या है बच्चों? 2019-20 राइट बच्चों। ऑलवेज कोई भी सम करना तो अपना प्रीवियस ईयर ध्यान रखना बच्चों। अब ये अपना प्रीवियस है बच्चों, 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 2020 बराबर बच्चों। ए है हर महीने की सैलरी। अप्रैल वाली सैलरी बच्चों कभी मिल जाएगा? मई में मिल जाएगा। मई की सैलरी जून में मिल जाए तो अल्टीमेटली अपना 19-20 में आ जाएगा। लेकिन तो लास्ट में क्या है, मार्च 20 टू मई 20 तक का सैलरी 31 मई को मिला है बच्चों। इसका मतलब मार्च महीने की सैलरी बच्चों मार्च 2020 टू मई 20 बच्चों। तो मार्च टू मई मतलब मार्च की सैलरी, अप्रैल की सैलरी बच्चों, और फिर मई की सैलरी। ये 3 महीने की सैलरी कंपनी ने क्या किया? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस बच्चों। अरे ये सैलरी मार्च अप्रैल में, ये तीनों महीने की सैलरी कभी पेड हुआ बच्चों? पेड ऑन 31 मई। तो ऑल 3 महीने की सैलरी बच्चों मई में पे हुआ। अपना प्रीवियस ईयर कभी कंप्लीट होगा बच्चों? मार्च में ना। सो वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दिस टाइम। अप्रैल मई का कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वाई? क्योंकि हम लोग का क्या इम्पोर्टेंट बच्चों, अपना फाइनेंशियल ईयर जो है 19-20 है, जो मार्च में कंप्लीट हो रहा है। तो मार्च के आगे का जो है बच्चों अप्रैल और मई, वो कौन से ईयर में आएगा? 20 and 21 में आएगा ना। दीज टू बिलोंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्या आएगा बच्चों? 2020 and 21 उसमें आएगा। तो दैट इज नॉट बॉदरिंग अबाउट, उसको इग्नोर। मार्च का इम्पोर्ट बच्चों। अब ये मार्च वाला भी सैलरी रिसीव कभी हुआ बच्चों? मई में। ठीक है, और उधर क्या वर्ड बोला था बच्चों? हर महीने की सैलरी ड्यू कभी होता है? ड्यू कब होता है? लास्ट डेट
अरे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, तो हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू हो जा रहा है। यानी ये मार्च के बारे में बात करें बच्चों, तो सैलरी ड्यू इन मार्च, बराबर बच्चों। और अपने मिला का भी बच्चों मार्च वाला सैलरी एंड रिसीव्ड इन मे, सो ड्यू मार्च रिसीव मे में बच्चों। तो क्या रूल अपना, ड्यू बेसिस रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर कौन सा बच्चों, मार्च। इसका मतलब मार्च की सैलरी मार्च में पेमेंट होएगा बच्चों, टैक्स लगेगा। ड्यू आपका मार्च में हो गया है, पैसे मिला का भी, इसे मार्च वाला सैलरी मिला का भी बच्चों मई में मिला है, पैसे बाद में मिल रहा है लेकिन ड्यू पहले हो रहा है। गवर्नमेंट का रूल क्या बोलते हो, ठीक है भाई ड्यू या रिसीव दोनों में से जो पहले हुआ रहेगा वो डेट के हिसाब से आपको टैक्स देने हैं। तो मार्च पहले ड्यू आ गया है, ड्यू बेसिस, ओके। तो विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। तो कौन सा अर्लियर बच्चों, मार्च, ठीक है बच्चों। तो अप्रैल से लेके फरवरी तक का तो टेंशन नहीं है बच्चों, क्योंकि अल्टीमेटली फरवरी का अगर ड्यू भी होगा कभी मिल जाएगा, मार्च में मिल जाएगा, तो उसी साल में आ जाएगा। खाली टेंशन था मार्च वाले महीने की सैलरी। तो मार्च की सैलरी 31 मई को ड्यू हो रहा है और रिसीव का 31 मार्च को, और रिसीव कभी हो रहा है मई में। गवर्नमेंट बोलता है ठीक है भाई आप कभी भी रिसीव करो, ड्यू तो मार्च में हो गया ना, तो मार्च में के हिसाब से आप टैक्स दे दो। तो मार्च वाली सैलरी भी किस में आएगा बच्चों, 2019-20 में ही आ जाएगा। तो पूरा 12 महीना पूरा बच्चों, ओके। लेकिन ऐसा बोलता है बच्चों कि हर महीने की सैलरी नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को ड्यू हो रहा है, ऐसा बोलता है बच्चों। तो एवरी मंथ सैलरी ड्यू ऑन द नेक्स्ट मंथ, तो हर महीने की सैलरी अगले महीने में ड्यू होएगा। तो मार्च वाली में सैलरी कभी ड्यू होएगा बच्चों, अप्रैल में ड्यू होएगा, और ड्यू अप्रैल में और रिसीव भी अप्रैल में। इसका तो मार्च की पूरी सैलरी का भी टैक्स होगा बच्चों, अप्रैल महीने में होगा। लेकिन लकली यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि ड्यू लास्ट डेट पे होता है, और चूँकि कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बच्चों, तो सैलरी कभी मिल रहा है मई में। गवर्नमेंट 2 रूल रखा है, या तो आपके ड्यू या तो फिर रिसीव, दोनों में से जो अर्लियर आएगा वो गवर्नमेंट लेगा बच्चों। तो आपका कौन सा अर्लियर आ रहा है, ड्यू वाला बच्चों, ओके। चलो, ही इज इंटाइटल फॉर सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ बच्चों। ही इज इंटाइटल सैलरी फॉर 4000 रुपये पर मंथ। इंटाइटल मतलब बच्चों राइट्स, तो उसकी मंथली सैलरी 4000 रुपये बच्चों महीने का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ही रिसीव द फॉलोइंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अब क्या क्या मिला बच्चों, नेट सैलरी मिला बच्चों 39,820 नेट सैलरी बच्चों, नेट है। तो क्या रूल अपना, जब भी नेट है तो जितने भी डिडक्टेड है सब ऐड करने हैं। तो नेट सैलरी 39,820 आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 3520, प्रोफेशनल टैक्स 660 फॉर द पीरियड ऑफ 11 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल टू फरवरी तक बच्चों। कि बच्चों अप्रैल से फरवरी तक का दिया है, क्योंकि मार्च की सैलरी कभी रिसीव किया था उसने, मई में किया है बराबर बच्चों। तो खाली 11 महीने का दिया हुआ है, साहब तो बोले 12 महीने का, नहीं बोला हो ना, कंपनी 11 महीने का पेमेंट किया है, लेकिन हम लोग जब इनकम टैक्स लिखे थे पूरा 12 महीने का लिखना पड़ेगा। अरे यहाँ पे उन्होंने दिया क्या भाई 11 महीने का रिसीव किया है, लेकिन हम लोग बताएंगे ना भाई कि 11 महीने का रिसीव किया, ठीक है। और ये 12वें महीने का जो सैलरी है ड्यू या रिसीव विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से टैक्स होता है, ओके। तो नेट सैलरी दिया बच्चों, उस पर पीएफ डिडक्शन है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन बच्चों। तो क्या बोला था आपको, नेट क्या वर्ड आया था बच्चों, जब भी नेट आया तो जितने भी डिडक्टेड वर्ड है चुपचाप पहले ऐड करो उसके अंदर, ठीक। फिर बच्चों बोनस मिला उसको 8000 एंड अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन 4000 फॉर शोइंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सेव द शॉप फ्रॉम द फायर ड्यूरिंग द दिवाली डेज। दिवाली के दिन बच्चों उसको प्रेजेंस अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन उसकी शाबाशी के लिए उसको अवार्ड मिला है। क्यों, ही शोइंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सेव द शॉप फ्रॉम दिवाली फायर। तो दिवाली टाइम में कहीं पे आग उग लगने का चांस था, लेकिन उसने अपनी बहादुरी अपने दिमाग सूझबूझ से क्या किया बच्चों, बचा लिया, और कंपनी ने उसको कुछ बख्शीश दिया बच्चों।
सर ये तो गिफ्ट हो गया ना, एग्जाम टू एग्जाम। क्या बताया था बच्चों आपको, स्कोप ऑफ इनकम के टाइम में गिफ्ट हमेशा रिलेटिव के थ्रू होएगा। अगर नॉन रिलेटिव की वजह से तो खाली शादी ब्याह का ओकेजन रहेगा, वहीं तभी एग्जाम हो सकता है। यहाँ पे बॉस के थ्रू कुछ भी मिला हो बच्चों, चाहे वो कोई भी नाम बोलने दो, अल्टीमेट तो किसको दिया है, एम्प्लॉय को दिया है बच्चों। ओके, तो दैट विल इनकम फ्रॉम सैलरी। एनीथिंग यू रिसीव फ्रॉम बॉस दैट विल कम इनटू द सैलरी बच्चों। चलो फिर क्या बच्चों, कॉम्पनसेशन ऑफ ₹6,000 ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में था बच्चों उसके हिसाब से कंपनी कुछ चेंजेस कर दिया है। अब क्या अक्सर देखते बच्चों, उसका डे पे जॉब है, बाद में नाइट हो गया, या आज सुबह 6 बजे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक था, 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक था, लेकिन अब 10 बजे कर दिया कंपनी ने। तो कंपनी ने कुछ चेंजेस कर दिया फ्यूचर में। आपका हफ्ते में 2 दिन छुट्टी था बच्चों, लेकिन बिकॉज में स्टाफ कम था बच्चों, तो आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा आना पड़ता है। तो आप बोलोगे भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो 5 दिन का ही पेमेंट था, आपने 6 दिन अब मेरे से काम करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या हुआ, कंपनी ने कॉम्पनसेशन दिया बच्चों, कुछ आपका नुकसान भर के दिया है। तो ये भी आपके लिए क्या हो गया बच्चों, इनकम हो गया। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर महेंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 20 एंड 21 बच्चों। और कुछ दिया बच्चों, मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर यानी 26,400 बिल। तो 26,400 रुपये का मेडिकल का बिल बना था बच्चों, और कंपनी ने पूरे पैसे आपको रिफंड दिया। रिम्बर्स मतलब रिफंड, मेडिकल का खर्चा पूरा कंपनी दे रहा है बच्चों आपको वापस, तो क्या आपके लिए इनकम, लेकिन मेडिकल है बच्चों। हाँ, उसमें क्या दिया, विच इंक्लूड 5,000 पेड टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 5,000 रुपये कहाँ मिला है बच्चों, आपने पेमेंट किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। कुछ याद है बच्चों, ओनर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट लेते हो तो पूरा माफ है, फुल्ली एग्जाम। कहीं और ट्रीटमेंट लेते हो तो खाली अदर्स में खाली 15,000 एग्जाम है। मालूम बच्चों, इफ़ यू टेकिंग द ट्रीटमेंट इन द ओनर हॉस्पिटल, इफ़ यू टेकिंग द ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड इफ़ यू टेकिंग द ट्रीटमेंट इन द रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, तो आपका पूरा एग्जाम होता है बच्चों। और किसी अदर हॉस्पिटल में करूँगा तो खाली मुझे कितना माफ़ होगा बच्चों, खाली 15,000 माफ़ होगा, बराबर बच्चों। तो इस केस में क्या दिया बच्चों, देखिए मैंने मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्स में कितना दिया बच्चों, 26,400 मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स, $26,400 बच्चों। उसमें क्या बोल रहा है बच्चों, 5,000 इंक्लूड पेड टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इतने पैसे में से 5,000 रुपये कहाँ पे हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और 5,000 गवर्नमेंट। तो आपको मालूम है बच्चों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो क्या था, पूरा एग्जाम्ड। ये 5,000 रुपये फुल्ली एग्जाम्ड रहेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अदर्स बाकी बैलेंस कितना बचेगा बच्चों, 21,400 अदर्स। सर ये भी पूरा एग्जाम रहेगा ना, क्यों ऐसा दिया कि बाकी का 5,000 रुपये गवर्नमेंट ट्रीटमेंट लिया है, बाकी सब वो रिकॉग्नाइज में लिया है। क्या ओनर के हॉस्पिटल में ऐसा कुछ बोला है बच्चों, नहीं बोला है। तो अदर्स है, अदर्स में कितना एग्जाम होगा बच्चों, ओनली एग्जाम्प्टेड ₹15,000, ठीक है बच्चों। तो मेडिकल एक्सपेंस 26,400 है, लेकिन उसमें से 5,000 रुपये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो पूरा एग्जाम रहेगा। बाकी अदर्स बच्चों 21,400, इसके बारे में बैलेंस कुछ बोला नहीं कि कहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। जब कहाँ पे ट्रीटमेंट लिया नहीं बोला मतलब आउटसाइडर, इसका मतलब वहाँ पे कितना एग्जाम होगा बच्चों, खाली ओनली 15,000, ठीक है बच्चों। बस स्टॉप। चलो तो फिर क्या दिया था बच्चों, नेट सैलरी दिया था, नेट सैलरी 39,820 था बच्चों, देखिए ओनली ये 11 मंथ के लिए बच्चों। हाँ,
फ्रॉम 1 अप्रैल टू फरवरी तक का है, तो नेट सैलरी ओनली 11 मंथ का है बच्चों। हाउ मच? 39,820 रुपीज़। ये मंथली नहीं है बच्चों, ये टोटल है। हाँ, बिकॉज मंथली तो 4,000 सैलरी उसका है, तो ये 39,820 टोटल। अब नेट है बच्चों, नेट तो क्या करेंगे, जितने भी डिडक्टेड है ऐड करना पड़ेगा। क्या है? पीएफ कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड, पीएफ कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड कितना? 3520। फिर दिया बच्चों प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड, बस बच्चों 2 आइटम दिया डिडक्टेड का। इधर मैंने कुछ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया बच्चों, बिकॉज वो रेडीमेड टोटल 11 महीने का इन्फॉर्मेशन दिया है। नॉट सेट द 660 रुपीज़ पर मंथ। इफ से दे 660 पर मंथ इंटू 11, 3520 पर मंथ, तो इंटू 11 करना पड़ता है बच्चों। बट दे नॉट से द पर मंथ, इट इज अ टोटल। ऐड कर दो बच्चों 100, तो हो गया बच्चों 6, 12, 22, 12, 14, 1, 44,000। ठीक है बच्चों, तो ये नेट सैलरी कितने महीने का आ गया बच्चों? 11 मंथ का। ओके, अब बच्चों 11 महीने मतलब फरवरी तक ना, अप्रैल टू फरवरी। ओके, रिसीव्ड तो 11 मंथ, तो 11 महीने की सैलरी ऑलरेडी रिसीव हो गया बच्चों ये वाला। व्हाट अबाउट द 12th मंथ बच्चों? मार्च वाला का टेंशन है। मार्च वाला का सैलरी कभी ड्यू आ रहा है बच्चों? मार्च में, लेकिन रिसीव कभी हुआ? मई में। रूल क्या है? ड्यू या रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो मार्च में ड्यू हो गया ना बच्चों, तो यू हैव टू राइट द सैलरी ऑफ मार्च ऑन ड्यू बेसिस। तो मार्च महीने की सैलरी हम लोग ड्यू के हिसाब से ले लेंगे बच्चों। कितना सैलरी था बच्चों? 4,000 रुपये पर मंथ। देख लो, वो 11 महीने का 11,000 इंटू 4 करें तो 44 आ रहा है ना बच्चों, वही बस। ठीक है बच्चों, 4,000। तो रिमेंबर 11 मंथ का सैलरी उन्होंने दिया था, ये 12वें महीने की सैलरी हम लोगों ने लिया किस बेसिस पे बच्चों? ड्यू बेसिस पे। हाँ, फिर है बच्चों बोनस 8,000। देन अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन for showing or for appreciation from employer। $4,000 और क्या बच्चों? कॉम्पनसेशन 6,000। compensation of modification तो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स थे उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई मतलब चेंज, उसके जो नुकसान हुआ उसका भर के मिला बच्चों 6,000 रुपये। देन बच्चों क्या था? मेडिकल एक्सपेंसेस का पॉइंट था। ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल बच्चों, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो मालूम कितना ट्रीटमेंट था बच्चों? 5,000 रुपये। ये क्या था? लेस फुल्ली एग्जाम्ड परक्यूजिट्स। ठीक है बच्चों,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितना भी आपका ट्रीटमेंट है पूरा एग्जाम रहेगा। ओके, अदर हॉस्पिटल और रिम्बर्समेंट फॉर अदर हॉस्पिटल। किसी दूसरे हॉस्पिटल का रिम्बर्समेंट कितना है बच्चों? 21,400 है, लेकिन उसमें कितना एग्जाम तो मिलेगा? एग्जाम अप टू 15,000 रुपीज़ तक, तो ओनली 15,000 तक एग्जाम रहेगा बच्चों। तो बाकी के 6,400 पर टैक्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का दो कर लेंगे। जब ये सब ट्रीट रहा है दो टाइप के, तो गवर्नमेंट का तो पूरा एग्जाम रजिस्टर सेपरेट हो गया। बाकी जो दूसरे अदर्स वाले हैं बच्चों, उसके अंदर कितना एग्जाम था? खाली 15,000 बस बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 44,048 ऐड कर लो सब। तो 72,400 आ गया बच्चों। व्हाट वी कॉल इज ग्रॉस सैलरी बच्चों, इट इज कॉल्ड अ ग्रॉस सैलरी। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 बच्चों। तो पहला क्या आता है बच्चों इसके अंदर? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16A कितना? 50,000। ओके बच्चों, और सेकेंड क्या बच्चों? प्रोफेशनल टैक्स है। क्या सामने प्रोफेशनल टैक्स? यस, प्रोफेशनल टैक्स 16(3). ध्यान सुनना बच्चों, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स जो 1160 बच्चों कितने महीने के लिए है? 11 मंथ के लिए। देखिए डिडक्शन खाली इसको 11 मंथ का नहीं मिले बच्चों, क्योंकि अल्टीमेट देखो ये 12 महीने के तो सैलरी 4,000 है बच्चों। ओके, तो रिमेंबर कैसे करना है? 660 रुपीज़ है बच्चों अपॉन 11 मंथ। 11 मंथ का था, इसका मंथली कितना बच्चों? 60 रुपये। तो इंटू 12 कर दो, तो 720 रुपये डिडक्शन मिलेगा बच्चों। यहाँ पे 660 था बच्चों, ये 60 क्यों ऐड किया आपने? क्योंकि अल्टीमेट वो 11 महीने के लिए था। तो ऐसे देख लो, 11 था इंटू 4,000 मंथली था बच्चों, तो 11 4 जा 44, और ये फिर 4,000 हुआ ना बच्चों 48, मतलब पूरा 12 मंथ की सैलरी कितना हो गया? 48,000 हुआ। तो अल्टीमेटली प्रोफेशनल टैक्स इसके अंदर भी है बच्चों, इसलिए याद रखना ध्यान कि वो 11 महीने का था और प्लस 1 महीने का इसके अंदर 4,000 में इंक्लूड है बच्चों। तो हम लोग 660 अपॉन 11 कर दिया बच्चों, तो ये 1 मंथ का आ गया इंटू 12। इंटरटेन में अलाउंस है नहीं बच्चों, रहता तो क्या डिडक्शन मिलता उसको? नहीं मिलता। क्यों? क्या इंटरटेनमेंट का रूल? गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सबको पहले इनकम में ऐड करना है, लेकिन एग्जाम्पशन किसको मिलता? खाली गवर्नमेंट वाले को। ये तो प्राइवेट है बस। तो 50,720 80 313 6 1 ये आ गया बच्चों आपका नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी बच्चों। कितना टाइम हुआ? तो बच्चों कैसे किया हम लोगों ने इस सम को पूरा? पहले उधर क्या दिया था? महेंद्र एम्प्लॉयड टू द ओपेरा हाउस, ओके 2013 से कर रहा है बच्चों। और फिर उधर दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर महीने की सैलरी आखिरी तारीख को ड्यू होता है बच्चों। तो एवरी मंथ की सैलरी जो होता है ड्यू होता है, मतलब कानून रूल के हिसाब से उस तारीख को पेमेंट हो जाना चाहिए बच्चों। बट कितना भी सिंसियर और ऑनेस्ट कंपनी है बच्चों, अगर लेबर ज़्यादा है तो उन सबका लेबर का पेमेंट एक ही दिन में कर पाना सब पॉसिबल नहीं होता है। इट विल टेक दैट 2-3 days, ओके ना। तो
उधर लास्ट डेट पे ड्यू हो रहा है। बट आगे बोल रहा है बच्चों कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, कंपनी ने मार्च से लेके मई तक की जो सैलरी था वो 31 मई को दिया बच्चों। यानी मार्च वाली सैलरी, मई, अप्रैल वाला सैलरी और मई वाला, ये 3 महीने की सैलरी कभी मिला है बच्चों, 31 मई को मिला है। हमेशा रखना है बच्चों अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल और 31 मार्च एंड है। इसको बोलते हैं बच्चों लक्ष्मण रेखा। ये मेरा लक्ष्मण रेखा, इसके आगे क्रॉस नहीं करना है, अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना है। 31 मार्च अपना लक्ष्मण रेखा है बच्चों। ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि उसके आगे का जो रहेगा वो सब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा बच्चों। तो अप्रैल में ये कौन से ईयर में आएगा, बिलोंग टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर 2021 में आ जाएगा बच्चों। इसलिए वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द अप्रैल और मई में क्या हुआ है, बट मार्च का टेंशन है बच्चों। मार्च की सैलरी मार्च में ड्यू हुआ है लेकिन मिला का भी मई में। गवर्नमेंट बोलता है ड्यू या रिसीव दोनों में से जो अर्लियर होगा उसके हिसाब से टैक्स दे दो आप। तो कौन सा ड्यू हो रहा है ना जो मार्च में ही, तो इसका मतलब मार्च कौन सा ईयर में आएगा, 2019-20 बच्चों। इसलिए मार्च की सैलरी देखो ड्यू बेसिस। ठीक है बच्चों, ये था। और बाकी 11 महीने तो टेंशन है ही नहीं क्योंकि फरवरी तक का सैलरी तो मार्च से पहले मिल ही गया था। खाली मार्च वाली सैलरी देखना है कि अरे क्या रूल है बच्चों, ड्यू मार्च में हो रहा है, रिसीव मई में, या फिर रिसीव मार्च में ड्यू मई में, या फिर क्या होगा बच्चों ड्यू और रिसीव दोनों मई में होता। अगर दोनों ही मई में होता बच्चों तो फिर मार्च में टैक्स नहीं होता बच्चों, तो फिर ये मार्च नहीं लिखते हम लोग। ठीक है बच्चों, पैसे मिला हो या कंपनी का डेट पूरा हो गया बच्चों काम करने का, वो दो में से कोई भी एक डेट अगर अपने प्रीवियस ईयर में आ गया तो आपको टैक्स भरने हैं। तो इधर पे पहले नेट दिया था बच्चों 11 महीने के लिए, तो जितने भी डिडक्टेबल थे सब ऐड कर दिया। ओके, और फिर ये 12वें महीने की सैलरी बच्चों। फिर तो बोनस सब दिया बच्चों। सर ये अप्रिसिएशन अवार्ड गिफ्ट मिला है एक तरह का बच्चों। बॉस एम्प्लॉय को चाहे जो भी नाम से दे बच्चों, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए दे रहा हूँ, किसी के लिए दे रहा हूँ। रूल है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में कुछ भी मिलता है तो सब किसके अंदर आएगा, सैलरी चैप्टर में आएगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट कुछ चेंजेस हुआ है तो कंपनी ने उसके नुकसान को भर के दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था बच्चों, उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल टोटल मेडिकल का खर्चा कितना था बच्चों, 26,400। और उसमें 2 कैटेगरी है बच्चों, 5,000 का फैसिलिटी कहाँ मिला है उसको, गवर्नमेंट के लिए, बाकी सब उसने अदर। जहाँ पे गवर्नमेंट का था बच्चों वहाँ पे फुल्ली एग्जाम्ड, ठीक है, फुल्ली एग्जाम। और अदर वाले में कितना एग्जाम, खाली 15,000 बच्चों। ठीक बच्चों, लास्ट में बच्चों डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मालूम है आपको। प्रोफेशनल टैक्स बच्चों, सर यहाँ ऐड करें पर यहाँ पे लेस करेंगे, हाँ प्रोफेशनल टैक्स नेट दिया रहेगा तो पहले ऐड करना है क्योंकि उसको हमको ग्रॉस शो करना है और लास्ट में उसको डिडक्शन में मिलता है। ये कैसे किया, ये जो 660 था बच्चों 11 मंथ के लिए, लेकिन हम यहाँ पे डिडक्शन पूरा 12 महीने दिखाएंगे। तो 660 इंटू 11 डिवाइड कर देते, क्या हो गया बच्चों, 60 पर मंथ आ गया ना, इंटू 12 कर दो तो 12 मंथ का हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था सैलरी चैप्टर में बच्चों। तो इसको आराम से, मैं सैलरी चैप्टर थोड़ा बड़ा है बच्चों इसलिए मैं एक एक सम ही कर रहा हूँ खाली, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके।